जय जय मोतीराम साहेब ये तंदुलम भुंजदाता कुलीरूपेण महोदयं गुरुर्कबीरं करुणामयं मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। उससे बेहतर आवाज आज डिजिटल सॉन्ग होता है। वह हास्य का समय है। कितना सॉन्ग बताता है। नए साल की नई उमंग में हम सब जितने जो कोई हैं सब कोई परमात्मा सद्गुरु भगवान से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु हमें यह शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। कल से यह सप्तजाम अष्टजाम नाम जाप अखंड महामंत्र का उच्चारण हुआ, जिसकी पूर्णाहुति अभी अभी की गई है। अब अभी से आज 1 जनवरी नए साल की जो चर्चाएं चल रही है हम लोग सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। वह कार्यक्रम जयंती यह आपके सामने जो पंडित मोतीदास जी का यह शब्द सुन रहे हैं उनका यह जन्म दिवस का दिन है। आज के दिन में यदि जो लोग शांति से समय व्यतीत कर लेंगे तो उनका सालों भर का समय बहुत आनंद से व्यतीत होता रहेगा। शांति के लिए लोग इच्छुक रहते हैं कि हमें शांति मिले। वह शांति पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और वह कुछ क्या करना पड़ता है तो तन मन धन को परमात्मा सद्गुरु मोतीराम कबीर में समर्पित करना पड़ता है। तो यदि जीवन को सुखमय बनाना चाहें, शांति बनाना चाहें, तो हृदय से यह बात परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग करें। जब तक हृदय से नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। धन संपत्ति पा लेना सुख नहीं है। धन संपत्ति कितनों हम पा लेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। कौन सुख? तो जो शाश्वत सुख है, जो अमिट सुख है, आनंद की जो बात है, वह आनंद की बात पाने के लिए संत की
शरण में जीव को जाना पड़ता है। और जब संत की चरण में लग जाते हैं तो संत वाणी सद्गुरु का शब्द वह हृदयंगम करते हैं। और जब हृदय में स्थान देंगे तो आपको सुख शांति प्राप्त होंगे। तो ये सुख शांति के लिए यही जगह है। तो यही जगह है, यानी ये राजमणि मोती राम कबीर पारख स्थान राजमणि आज कितने 20 वर्ष से, इसके ज्यादा भी कहें तो धीरे धीरे यह चर्चाएं चल रही है। बैठ जाए ना तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। एक परमात्मा ही साधन हैं। तो परमात्मा मोती राम कबीर हैं। तो मोती राम कबीर को जिन्होंने अपना लिया, यह संसार सागर में वो नहीं डूबेंगे, वो पार उतर जाएंगे। जिन्होंने मोती राम कबीर के बारे में नहीं जाना तो उनको समय लग जाएगा। जब तक कोई सच्चे संत, पारखी संत, सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक यह जीव को कल्याण नहीं है। यह जीव भटका हुआ है। किस चीज में? तो दारू पीने में, शिखर खाने में, अभक्ष चीज खाने में। अभक्ष का माने होता है जो भक्षण नहीं किया जाए, भक्ष नहीं किया जाए। भक्ष कहते हैं खाने को। तो जो अभक्ष, अभक्ष का माने होता है जो भक्ष नहीं करो, यानी उसको मत खाओ। लेकिन हम आप इस बात को सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। यदि समझ भी लेते हैं तो पूरा उस पर उतरते नहीं। तो जब तक आप सारे बुराई कर्म को हृदय से नहीं हटाएंगे तब तक परमात्मा सद्गुरु कबीर को नहीं पाएंगे। तो सद्गुरु कबीर मोती राम हैं तो बहुत दिन से, प्राचीन समय से ही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ संसारिकता में आकर, लोभ मोह में आकर इस चीज को दबा दिए, डुबा दिए। तो इसके लिए सद्गुरु कबीर को आना पड़ा इस धराधाम में। अब बारंबार उनका काम है आना। आते भी हैं, कहते भी हैं और अपना शब्द ज्ञान देकर ये संसार से अदृश्य हो जाते हैं। तो अदृश्य हो जाते हैं और दृश्य भी है। तो जब हम भिरहा ग्राम में पहुंचे और वहां गए तो थे एक दिन के लिए। रमेश चंद्र राय हमें बुलाए थे। उनकी बुलाहट पर जब प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रवचन शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ तो धीरे धीरे यह क्रम बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते 1 महीना चलता ही रहा। तो उस महीना के एक दिन और होने पर रघुनी मुखिया शिक्षक दुधपुरा मध्य विद्यालय के, ये बेचारे कहे कि हम गुरु महाराज के शरण में लग जाएंगे। बहुत प्रयास किए
और वो लग गए। तो जब लग गए तो वहां के कुछ लोगों ने इस बात को खंडन किए, कहे कि ये कंठी माला क्यों ले लिया, और जाति पाति की घृणात्मक बात से छोटे जात से ये कंठी ले लिया। कहे कि तुम उस गुरु को छोड़ दो, कंठी माला तोड़ दो। लेकिन ये बात रघुनी मुखिया कहे कि नहीं, हम न गुरु को छोड़ेंगे न कंठी तोड़ेंगे। तो जिस पर उन्हें मर्डर कर दिया गया। और उस समय उनका गुरु जो पंडित मोती दास नाम से आप जानते हैं, तो वो कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता में प्रवचन चल रहा था, महीनों दिन गुजर गया। और उसके बाद जमींदारों ने मिलजुल करके इनको समाप्त कर दिया। तो सदगुरु कबीर कहे कि ये तो अनर्थ हो गया। जिस गुरु के लिए यह कंठी माला धारण किया, और वह गुरु कलकत्ता में है, अभी जो है सो इसको लाश जलाने के लिए लोग तैयार हैं। तो सदगुरु कबीर ने उस सार शब्द को जो गुरुआ लोगों ने दबा दिए थे उसको निकाले, और निकाल करके इनको जिंदा करते हैं। जब ये मर गए, लाश जलाने की बात तैयार हो गई, सब कुछ तैयार है, चिता। और उस समय सदगुरु यह काम किए। क्या काम किए? गुरुदेव कलकत्ता में भिरहा शीश की लाश, गुरुदेव कलकत्ता में भिरहा शीश की लाश, मोती राम कबीर से जीवित रघुनी दास। जय जय मोती राम। तो गुरु महाराज कलकत्ता में हैं, अभिरहा में वह लाश पड़ी है, मुर्दा। रघुनी मुखिया जिंदा से मुर्दा बने हुए हैं। गुरुदेव कलकत्ता में भिरहा शीश की लाश, मोती राम कबीर से जीवित रघुनी दास। तो मोती राम कबीर हैं, वही रघुनी मुखिया को जिंदा किए। और उस गुरु के रूप में जो पंडित मोती दास ने कंठी माला देकर कलकत्ता चले गए, उनके रूप में स्वयं मालिक उनको जिंदा किए। तो जिस मोती राम कबीर दर्शन ग्रंथ की चर्चा आज उसका विमोचन या लोकार्पण की बात सुने हैं। हो सकता है कि वो चेयरमैन साहब कहीं बीमार हो गए थे, कमजोरी हो गई थी, ट्रेन में दिक्कत थी, आएंगे। आने की तो सारी बातें हैं, प्रक्रिया है जो आप सुन चुके हैं, लेकिन कोई संदेह की भी बात है तो उसका लोकार्पण की जो चर्चा है, कबीर मोती राम दर्शन ग्रंथ, जिसके लिए बहुत से लोग नंबर लगा चुके हैं कि हमको ये किताब चाहिए, तो हमको ये किताब चाहिए। तो वो भी आज वही समय है जिसको पाने के लिए जिनको जिनको अभिलाषा होगी, उत्कंठा हो, इच्छा हो, तो वो आज ले सकेंगे। नंबर तो कई दिन से लगा हुआ है, लेकिन उसका आज वो समय है।
तो ये मोतीराम कबीर ग्रंथ की चर्चा आज सत्यापन साक्षात के कार्य के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो जिनको जिनको भाग्य होगा वो करेंगे। हमारे ग्रामवासी लोग ये मोतीराम कबीर पारक स्थान राजमनी में आज दूर दूर से लोग आए हैं, आ रहे हैं, आवेंगे। कहा कि 1 जनवरी का जो निर्धारण किया गया है, जो चल रहा है, तो वो जयंती है, जन्म दिवस है, संत सम्मेलन है। तो वह संत सम्मेलन में आप लोग भाग लिए हैं और लें सारी बुराइयां, कुकर्म को, नशा को, दारू तारी, मद मांस, जो गलत चीज हो उसको यदि हृदय से त्याग कर दें और साग सब्जी भात रोटी जो भोजन के लिए देवता लोग ललायित हैं परमात्मा की ओर से, ये सबके लिए है कि भाई सुंदर भोजन शाकाहारी बनो। आज देश में, राष्ट्र में, सरकार तक, प्रशासन तक सब लोग ये चर्चा करते हैं कि शाकाहारी, शाकाहारी यानी वैष्णवी धर्म में उतरें, मद मांस को भूलें, झूठ कपट को छोड़ें, ताश जुआ को छोड़ें और सुंदर विचार लावें। वही विचार लाने का आज दिन है, जो अब कुछ देर के बाद वो प्रोग्राम सब शुरू होगा। और वक्ता सब तो अभी बहुत हैं और नहीं भी आए हैं, जो आए हैं उनमें से कार्यक्रम होगा। तो अब एक बात का सो ये ध्यान रखें कि इस स्थान की ओर से यदि कोई गलती आप लोगों को महसूस हो तो उस गलती को तो भूल जाएं और हृदय से सदगुरु मोतीराम कबीर को अपनाने की कोशिश करें। संत सम्मेलन को सार्थक बनावें, शांति बनावें और अच्छा से आज का समय सुबह से और शाम तक व्यतीत करें, रात तक व्यतीत करें तो अच्छा होगा। देखते हैं ये बिछावन भी आपके लिए उतना ढंग से नहीं है, लेकिन यदि आपको प्रेम होगा तो जितने आए हैं लोग समझेंगे कि हम कोई बैजनाथ धाम में है, कोई कुशेश्वर धाम में है, कोई जगन्नाथ धाम में है। तो वहाँ जैसे समय बिता लेते हैं, दुख सुख काट लेते हैं, तो हमारे यहाँ भी जो लोग आए, जो खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में और नाना प्रकार की दिक्कतें हुई हो तो उसको सब कोई भूल जाए और परमात्मा मोतीराम को याद करें। बोल दे जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। तो अब नव वर्ष की शुभकामना सब कोई स्वीकार करें। यह पंडित मोतीदास साहब जो आपके सामने कुछ कहे हैं तो उसको हृदय में जगह देंगे और जो अच्छी बात लगे उसको हृदय में रख लेंगे और जो आपको नापसंद हो, आपके लायक नहीं हो, वह छोड़ देंगे। तो हमारे ही पास उसको हम रख लेंगे। तो जय जय मोतीराम।